क्या आप जानते हैं कि मई 2026 में आने वाली संकष्टी चतुर्थी आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर सकती है? अगर आप सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा से सुख, समृद्धि और सौभाग्य आपके जीवन में आ सकता है। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी के बारे में। यह व्रत कब रखा जाएगा, इसका क्या महत्व है और क्यों इसे इतना खास माना जाता है। सनातन धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। गणपति बप्पा, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, अपने भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल सौभाग्य देने वाला माना गया है, बल्कि जीवन की परेशानियों, दुखों और विघ्नों को दूर करने वाला भी है। भगवान गणेश की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस पावन दिन पर विशेष रूप से आखुरत स्वरूप में भगवान गणेश जी की पूजा करने का महत्व बताया गया है, जिससे भक्तों को और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 5 मई 2026 दिन मंगलवार सुबह 5:26 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 7:53 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 5 मई 2026 दिन मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस बार मंगलवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है। जब ये मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के साथ में चौथ माता का पूजन करें और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस बार 5 मई 2026 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। 5 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:44 से सुबह 4:35 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:19, सूर्यास्त शाम 6:30 होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:18 से सुबह 5:37 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:13 से शाम 4:52 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:51 से रात्रि 9:12 तक होगा। चंद्र दर्शन का समय, चंद्रोदय का समय, जो कि रात्रि 9:57 होगा। नक्षत्र ज्येष्ठा होगा। दोपहर 12:55 तक उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। योग शुभ होगा। रात्रि 12:17 तक उसके बाद सिद्धि योग होगा। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यनारायण को अर्घ प्रदान करें और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। देखिए, कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी पड़ती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी पड़ती है उसको विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष वाली चतुर्थी है और ये मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसको मंगलवारी चतुर्थी कहते हैं या तो अंगारकी चतुर्थी कहते हैं। अंगारक नाम मंगल देव का है, इसीलिए इसको अंगारकी चतुर्थी भी कहा जाता है।
शास्त्र कहते हैं कि चतुर्विधं च संकटम प्राप्तं सर्वे नराधिप जन्म मृत्यु जरावस्था चतुर्थं कर्मजम फलम। इसका अर्थ है कि सभी प्राणियों को मुख्य रूप से 4 प्रकार के संकट प्राप्त होते हैं। जो भी संसार में जन्म लेता है, पैदा होता है, उसको 4 प्रकार के संकट होते हैं। जन्म का संकट होता है, मृत्यु का संकट होता है ना, अवस्था यानी हमारी आयु बढ़ती होती है तो वृद्धावस्था के भी संकट हमारे ऊपर घेर लेते हैं, और चौथा कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल है उससे भी संकट का भय व्यक्ति को बना रहता है। अब देखिए, जन्म का भय कैसे बना रहेगा? मान लीजिए आप मनुष्य के गर्भ में जन्म न लेकर किसी पशु पक्षी की योनि से जन्म ले लेते हैं तो यह भी एक भय का ही कारण है। मृत्यु देखिए, पूरा जीवन आपने अच्छा काम किया, लेकिन यदि आपकी मृत्यु नहीं सुधरी तो आपका पूरा जीवन खराब हो जाता है ना। तो इसीलिए प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपनी मृत्यु सुधार लें। और मृत्यु कब आती है, किस क्षण आती है, ये आपको पहले से सूचित करके नहीं आती। इसीलिए हर क्षण मृत्यु सुधारने की व्यवस्था हमारे द्वारा होनी चाहिए, मन से, कर्म से, हमारे आचरण से। तो ये दूसरा दुख हो गया। तीसरा अवस्था का दुख होता है, पहले हम लोग जब बालक होते हैं, जन्म लेते हैं ना, तो हम ऐसे ही पराधीन रहते हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि वो बालक कुछ बोल भी नहीं पाता, वो इतना पराधीन रहता है जैसे माँ बाप अथवा जैसी व्यवस्था उसके लिए होती है वैसे उसे सहन करना पड़ता है। भले ही आप मनुष्य योनि में क्यों न जन्म ले, तो यह भी एक दुख का ही कारण है। चौथा है हमारा कर्म। जैसे हम कर्म पहले के किए होते हैं अथवा अभी करते हैं, इसका भी फल हमको मिलता है जो कष्ट के रूप में भी मिल सकता है। यह भी दुख हमको होता है। तो भगवान गणेश जी इन दुखों को बता रहे हैं। गणेश जी कह रहे हैं कि चतुर्विधं सुसंकटम व्रतमात्रेण हन्यते संकटहारिणी प्रोक्ता चतुर्थी कृष्ण पक्षगा। कृष्ण पक्ष में आने वाली जो चतुर्थी केवल व्रत करने मात्र से ही इन चारों प्रकार के भयंकर संकटों का नाश कर देती है, उसे ही संकटहारिणी यानी संकष्टी चतुर्थी कहा गया है। तस्यापि महिमानं का समो वर्णितुम भवेत सर्व सिद्धि प्रदायास्तु व्रताचरण मात्रतः। इसका अर्थ है कि केवल व्रत का आचरण करने मात्र से ही सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा का पूरा वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई भी इसकी पूरी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो यह है अद्भुत संकष्टी चतुर्थी की महिमा जो स्वयं भगवान गणेश जी ने बताई है। अब देखिए आगे क्या वर्णन आता है शास्त्रों में कि अंगारयुक्ता भूमिपुत्रेण नरेण कृता भवेत चतुर्थी षोडशम पुण्यम प्राप्न यान्नात्र संशय। इसका अर्थ है कि यदि कोई मनुष्य अंगारक यानी मंगलवार के दिन युक्त चतुर्थी का व्रत उपवास कर लेता है तो उसे 16 चतुर्थियों के व्रत के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और यह मंगलवारी चतुर्थी की महिमा केवल गणेश पुराण में अथवा मुद्गल आदि में ही लिखी हुई है ऐसी बात नहीं है, कई पुराणों में इसका वर्णन आता है। मंगलवारी चतुर्थी की खूब महिमा आती है। एक तो अमावस्या तो सोमेन सप्तमी भानुनाश, चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण चाष्टमी। इसका क्या लाभ होता है कि अमावस्या तो सोमेन यानी सोमवती अमावस्या हो गई, सप्तमी भानुनाश यानी रविवार के दिन पड़ने वाली सप्तमी हो गई, चतुर्थी भूमिपुत्रेण यानी मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी हो गई, और बुधवार की अष्टमी हो गई। ये सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाले हैं, पुण्य देने वाले हैं। सूर्य ग्रहण सन्निभा ये चारों तिथियां इन विशिष्ट वारों के साथ संयोग करती हैं तो सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाली मानी जाती है। सूर्य ग्रहण का हम लोग इंतजार करते हैं कि आए तो हम लोग दान पुण्य व्रत उपवास आदि करें, है ना, सत्कर्म करें। अभी ऐसी ऐसी तिथियां हैं, ऐसे ऐसे योग बन जाते हैं ना कि सूर्य ग्रहण के समान ही पुण्य देते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? यह भी एक योग ही तो है ना। ऐसे ही योग हमारे शास्त्रों में भरपूर हैं। सूर्य ग्रहण के समान ये मंगलवारी चतुर्थी का योग बन जाता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण में लाभ कितना होता है कि 10 लाख गुना हो जाता है अथवा 10 लाख गुना बढ़ जाता है।
और ये जो भी पुण्य कर्म करते हैं वह सब अक्षय हो जाता है, यानी कभी नाश नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है ना कि सूर्य ग्रहण में गलत कार्य करने से बचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये भविष्य निर्धारित कर देता है। ऐसा ये योग होता है। तो ये मंगलवारी चतुर्थी का योग ऐसे ही है कि आप इसके अंदर जो भी सत्कर्म करेंगे 10 लाख गुना हो जाएगा और अक्षय होकर आपको मिलेगा। आगे गणेश जी कह रहे हैं कि ना संकटं कदाचिद् वै व्रतकारी नरो भवेत मम भक्ति युक्तः पुनस्तद्युक्त सेविनः। इसका अर्थ होता है कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए और तुम्हारी यानी चतुर्थी तिथि की उपासना करते हुए इस व्रत को करता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। अब देखिए, किसी के जीवन में कोई संकट नहीं हो तो आप लोग यह व्रत उपवास नहीं करना, है ना, गणेश जी की उपासना नहीं करना। बाकी जिनके जीवन में संकट हो वे लोग तो कर ही सकते हैं। ये गणेश जी की उपासना करना क्या है? इसके अंदर क्या करना होता है कि सुबह से लेकर चंद्रोदय तक व्रत उपवास करना होता है। जी हां, सुबह हो गया, उसके बाद आपको फलाहार अथवा दूध आदि ले सकते हैं। एक टाइम लेना होता है, ऐसे नहीं कि उपवास है तो 3 टाइम 4 टाइम आप लोग उपवास का ही खाते रहो। उपवास में एक ही बार खाना होता है। फिर उसके बाद जब चंद्रोदय हो जाए तब भगवान गणेश जी कह रहे हैं कि चंद्रमा को अर्घ प्रदान करना चाहिए, चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करें? दीपक जला लेना, भगवान को दीपक दिखा देना, धूप जला लेना, धूप दिखा देना, ऐसे ही प्रणाम कर लेना, ये हो गया आपका पूजन। इतने से भी फिर उसके बाद गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और गणेश जी को जो हम लोग गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराते हैं, उस जल का पान करके आपका व्रत उपवास खुलेगा। फिर उसके बाद आप लोग भोजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चंद्रोदय तक ही यह व्रत उपवास कहा गया है, क्योंकि इसकी लंबी चौड़ी कथा है। समय आएगा ना तो मैं पूरी कथा बताऊंगा कि चतुर्थी का गणित कैसे होता है, ठीक। अब देखिए इस दिन पूजन कैसे करना है। गणेश जी का विशेष रूप से आप लोग कुछ न करें तो गुड़ घोल लेना पानी में और एक एक चम्मच से गणेश जी को स्नान कराते जाना। यह हो गया गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराना, वह भी गणपति अथर्वशीर्ष के माध्यम से। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके जीवन में जो आने वाले बड़े से बड़े संकट होते हैं ना, वो सब बाहर से ही चले जाएंगे। कोई दरवाजा बंद रहे और दरवाजे के बाहर से ही चला जाए तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत उपवास हमें प्रदान करता है। और गणेश जी की उपासना, मैं तो कहता हूं जो गुड़ वाला प्रयोग है ना, वह रोज करना चाहिए। सुबह सुबह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूर्वा चढ़ा देनी चाहिए। दूर्वा चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है गणेश जी को। आगे गणेश जी इस तिथि को वरदान देते हैं कि संकट हरणी नाम भवेत् त्वं चतुर्थिके। इसका अर्थ है कि यह व्रत करने वाला मनुष्य इस लोक में सभी सांसारिक सुख भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे चतुर्थी, भगवान गणेश जी वरदान दे रहे हैं चतुर्थी तिथि को कि हे चतुर्थी, तुम्हारा नाम संकट हरणी होगा। तो ये थी मंगलवारी संकष्टी चतुर्थी की महिमा। आप लोग इसका पूरा लाभ उठाना। अब जो लोग इस दिन व्रत उपवास नहीं कर सकते, वे लोग केवल भगवान को गुड़ मिश्रित जल से भी स्नान करा देंगे ना, तो भी मान लो उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। संकटों के नाशक माने गए हैं गणेश जी।